एक तो हम स्कूल में इतने सालों से पढ़ रहे हैं टेंसेस, बस समझ में आता नहीं। क्लियर? और केवल एक तरीका नहीं होता है टेंस पढ़ने का, देयर आर मेनी वेज टू अंडरस्टैंड टेंसेस। इज इट राइट? मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मैं जो हिंदी वाला पार्ट होता है वो नहीं पढ़ाता हूँ, आई जस्ट टीच डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। इज इट राइट? जिसमें ज्यादातर मेरा जो टेंस पढ़ाने के तरीके में WH वर्ड इंक्लूड होता है और मैं क्वेश्चन बना के पढ़ाता हूँ। ठीक है? क्लियर? तो आज उस क्वेश्चन वाले पैटर्न को छोड़ करके जो एक्चुअल तरीके से स्कूल में पढ़ाते हैं उस पैटर्न को समझेंगे, और इसी पीडीएफ में पूरा एक्सरसाइज है। क्या हो गया? पूरे इसी पीडीएफ में पूरे एक्सरसाइज है। ठीक है? और ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन मतलब कि हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, और इंग्लिश टू इंग्लिश। मतलब क्या हो गया हिंदी टू इंग्लिश? मतलब क्या हो गया कि हिंदी में लिखा रहेगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, और इंग्लिश में लिखा रहेगा उसको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करना है। जैसे कि अगर लिखा है कि ही गोज टू मार्केट, उसको ट्रांसलेट करो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग टू मार्केट। ऐसे। क्लियर? ओके। आर वी प्लेइंग क्रिकेट? क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं? ट्रांसलेट करो प्रेजेंट सिंपल में, तो क्या हो जाएगा उसका? डू वी प्ले क्रिकेट? इज इट राइट? इस तरीके से 15-20 पैटर्न है, उसको सॉल्व करना आराम से 3-4 दिन में करना। संडे कौन सा है? फ्राइडे है, सैटरडे संडे तक आराम से। ठीक है ना? क्लियर? सॉल्व करना, फिर उसको लिख के लाना, फिर मैं चेक करूंगा। क्लियर? चलो। सो इफ आई विल टीच यू दिस पार्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दिस इज अ चार्ट ऑफ टेंस। ओके, द फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, अलग अलग पैटर्न पढ़ते हैं। ठीक है? ये हो गया प्रेजेंट का पूरा पार्ट, यहां से यहां तक। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। इज इट राइट? ये पूरा पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है ना? देखो ये रहा टेंस, क्या होंगे वो, उसके नाम, स्ट्रक्चर, हिंदी मीनिंग और एग्जाम्पल। क्लियर? ठीक बात है। चलो, प्रेजेंट सिंपल में क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट, उसका देखो प्रेजेंट सिंपल में उसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस। ओके। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? करता है, करती है। मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो क्या आएगा मीनिंग? ता है, ती है, ते है। इस तरीके से पढ़ाते हैं स्कूल में। इज इट राइट? अब जैसे कि तुम्हारे उस बुक में था, देखो निकालो तुम्हारा पन्ना कहाँ है, फटाक से, टाइम पास मत करो, तुरंत निकालो, तुरंत 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 तुरंत। हाँ, अच्छा किया, बढ़िया किया। ठीक है? अब देखो, वह फुटबॉल खेलता है, हम स्कूल जाते हैं, मोहन गाना गाता है। ओके, इस तरीके से पंखा चलता है, ट्रेन चलता है। तो ता है, ती है, ते है। जब भी हिंदी में इस तरीके से लास्ट में शब्द एंड हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रेजेंट का सिंपल। उसका रूल क्या है बनाने का? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर एस ईएस। क्लियर? यही थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है पूरे टेंस में। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इसमें एस और ईएस लगता है। एस ईएस कहां लगे, कौन से वर्ब में लगेगा? केवल उसमें लगेगा जिसमें हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट सिंगुलर हो। क्या हो? सिंगुलर हो सब्जेक्ट, जैसे कि ही हो, शी हो, इट हो, किसी व्यक्ति का नाम हो। जैसे कि ही गो नहीं होगा, कि ही क्या हो जाएगा? ही गोज। ओके। ही प्ले नहीं होगा, ही प्लेज। ही जंप नहीं, ही जंप्स। ओके। ही अब्यूज नहीं, ही अब्यूसेस। ही टीच नहीं, ही टीचेस। क्लियर? केवल कहां होगा इसमें? प्रेजेंट सिंपल में, और किसी में नहीं होगा। इज इट राइट? देखो, तो ये होगा प्रेजेंट सिंपल। एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट। अब ये आई किस में आता है? सिंगुलर में आता नहीं है, प्लूरल में आता है। ये रहने के लिए सिंगुलर है लेकिन प्लूरल में आता है। ठीक बात है ना? तो आई प्ले क्रिकेट, अगर यहीं पर वो ही हो जाए तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट लिखा है, इस आई की जगह में अगर ही लिख देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? है ना? क्यों होगा प्लेस? क्योंकि उसके वर्ब में क्या आ जाएगा? एस और ईएस। क्यों आएगा? क्योंकि वहां पर ही लिखा है। ठीक बात है? कब तक भूल जाओगे? नहीं भूलोगे? ठीक है। अब ये रहा प्रेजेंट सिंपल। ठीक है? इसके और कुछ ट्रिक है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस मैंने कल बताया था, मतलब रोज बता रहा हूं। कंटिन्यूअस मतलब अभी वर्तमान में क्या हो रहा है। पंखा चल रहा है, अभी तुरंत चल रहा है और कंटिन्यू है। इज इट राइट? ठीक है ना? मैं पढ़ा रहा हूं, दैट्स कंटिन्यू। अभी हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। ये क्या हो गया? प्रेजेंट का कंटिन्यू। इज इट राइट? ओके। पंखा चल रहा है, तुम बैठे हुए हो। एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट विच इज कॉल्ड कंटिन्यू। इज इट राइट? इसके रूल क्या हो जाएंगे? देखो, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट लगता ही लगता है। ठीक है? आईएनजी फॉर्म। तो इसके हिंदी में क्या बोलेंगे? रहा है, रही है, रहे हैं। इस तरीके से पंखा चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। ओके। तुम बैठे हुए हो, मतलब बैठे हुए हो, बैठ रहे हो नहीं होता, बैठे हुए हो, ये भी आएगा, बैठे हुए हो। ठीक है ना? ओके। और क्या बोल सकते हैं हम लोग? बहुत सारी चीजें। ठीक है? गाड़ी चल रही है, हवा चल रही है, सब क्या है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। कैसे बोलेंगे इसको? ओके। शी इज रीडिंग बुक, वह पढ़ रही है। बुक तो लिखा नहीं है, शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। ठीक है ना? अगर मैं बोलूंगा कि मैं पढ़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा?
वे खेल रहे हैं, ओके, हम नाच रहे हैं, ओके, हम पहाड़ों में मजा कर रहे हैं, मजा करना, एंजॉयिंग इन द माउंटेन, इज इट राइट? डन, ठीक है। अब इसी प्रेजेंट में हमने कोई काम खत्म कर लिया, करके, क्या कर लिया? काम खत्म कर लिया करके, तो क्या हो जाएगा? वापस खत्म कर लेना को क्या बोलेंगे हम लोग? फिनिश कर देना। हैव और हैज हमेशा याद रखना, हैज कहां लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट में लगेगा हैज, किसी भी पैटर्न पे हो, किसी पैटर्न, क्या कहां लगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। और रख लेना कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, इट, क्या मैंने बोला? शी, इट, ये होते हैं सिंगुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक, लिखे थे ना कॉपी में, एक वचन होता है सिंगुलर। प्लूरल क्या हो जाएगा? बहुवचन, एक से अधिक, जिसमें आई और यू भी इंक्लूड होते हैं, ठीक बात है, हो जाएगा। तो हैज हम लगाएंगे ही, शी, इट किसी व्यक्ति के नाम के साथ, और कौन सा लगाएंगे? वर्ब, कौन सा? फॉर्म, फॉर्म। तो इसी प्रेजेंट में कोई काम मैंने खत्म कर चुका हूं, जैसे कि मैंने कैमरा सेटअप कर लिया है, कर लिया है ना भाई, खत्म हो गया करके, मैंने कैमरा सेटअप कर लिया है, ओके। एसी बंद हो चुका है, तो जो काम अभी बैठे बैठे हो गया उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट। देखो इसमें जल्दी क्या होगा, ठीक है, कि चुका है या लिया है। हमने खाना खा लिया है, वी हैव ईटेन फूड, ओके। हमने वीडियो बना लिया है, वी हैव मेड, मेड क्यों आया? वर्ब का, क्लियर, ओके। सर ने इंग्लिश पढ़ा लिया है या पढ़ा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? सर, अब सर सिंगुलर प्लूरल, तो है क्या हो जाएगा? हैव की, सर हैज, टीचर क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म, टॉट, क्या होगा? ओके, सर हैज टॉट, क्या पढ़ा चुके हैं? सर हैज टॉट इंग्लिश, किसको? हमको, टू अस, इज इट राइट? सर हैज टॉट इंग्लिश टू, केवल टू लगाएंगे फिर भी चलेगा, अस, इज इट राइट? देखिए, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, ओके, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, क्लियर, ओके। दे हैव डांस्ड, वो नाच लिए हैं, वो नाच चुके हैं, क्लियर, ओके। माय वर्क हैज फिनिश्ड, मेरा काम खत्म हो चुका है, इज इट राइट? मैं पहुंच चुका हूं, आई हैव अराइव्ड या आई हैव रीच्ड। क्या समस्या तीनों में बताओ, क्या समस्या है? कुछ नहीं, ठीक है ना। देखो, जो रोज की काम होते हैं उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट का सिंपल, जो अभी हो रहा है उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस, जो अभी हो चुका उसको बोलेंगे क्लियर, और जो आधा हो चुका है आधा बचा उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और सिंस और फोर कल पढ़ाया था। जैसे कि इसको हम बोलेंगे से हो रहा है, से का क्या मतलब हो गया? से का मतलब हो गया सिंस और, ठीक है ना, से हो रहा है। जैसे कि he has been studying for 2 hours, वह 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा है। It has been raining for since Monday, है ना, तो मंडे से मतलब सोमवार से बारिश हो रही है। डन, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक, ओके। चलो, अब ये पास्ट में भी सेम आ जाएगा। अब अगर पास्ट में देखेंगे तो पास्ट का सिंपल उतना डिफिकल्ट नहीं जितना लगता है, केवल कितना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और किया या फिर गया, मतलब कि कोई काम। अभी कई बार क्या होता है ना, हम पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट के परफेक्ट में कंफ्यूज रहते हैं अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो, ठीक है ना, ओके। बट इट इज नॉट दैट मच कंफ्यूजन, क्लियर। सिंपल जो काम बीत चुका है वो पास्ट का सिंपल। मैंने गिटार बजा लिया है, आई हैव प्लेड, सॉरी आई हैव प्लेड बोलता हूँ, आई प्लेड गिटार, ठीक है ना। मैं कल मंदिर गया था, आई वेंट टू, राइट। मैंने वीडियो बनाया, आई मेड वीडियो। जो पास्ट में हो चुका है उसको हम, हो गया है उसको हम बोलेंगे पास्ट का सिंपल। कौन सा फॉर्म लगाएंगे? वर्ब का फॉर्म। आई विजिटेड दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली गया था या मैं दिल्ली गया, इज इट राइट? ओके। पास्ट का कंटिन्यूअस थी, कल कौन सा काम या बीते समय में कौन सा काम लगातार हो रहा था। इज एम आर प्रेजेंट में लगाते हैं तो पास्ट में क्या लगाएंगे? वॉज वर। तो अगर हम ये बोलेंगे कि इट इज रेनिंग तो पास्ट में क्या हो जाएगा? इट वॉज रेनिंग, क्लियर, इट वॉज रेनिंग, ओके। अब बारिश हो चुकी थी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा फिर? इट हैड रैन, ठीक है ना। देखो यहां पर, देखो, ओके। वह रहा था, रही थी, शी वॉज कुकिंग, वह खाना बना रही थी कल, है ना, वह कल खाना बना रही थी। शी वॉज कुकिंग फूड यस्टर, कल वह खाना बना चुकी थी। शी हैड कुक्ड फूड, क्लियर, शी हैड कुक्ड फूड, ओके। अब उसी का पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? कल से, याद रखना ये रहा था ही है लेकिन क्या उसमें ऐड हो जाएगा? से। वो कल से खाना बना रही थी, कल से बना ही रही थी वो, क्या हो जाएगा फिर? शी हैड बीन कुकिंग
फूड सिंस यस्टरडे। अब सिंस लगा देंगे तो सिंस यस्टरडे। अगर ये बोलेंगे हम कि वह 3 घंटे से खाना बना रही, तो फिर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ये हो गया। जल्दी समझा दिया क्या इसको? आया समझ में? नहीं आया? पास्ट का परफेक्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चुका था। वी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अच्छा, जब भी ये ऐसे बताना ना कि अगर आज तुम यस्टरडे बता रहे हो, ठीक है ना, बता रहे हो कि माय यस्टरडे वाज वंडरफुल, ओके, आई वेंट टू कॉलेज एंड आई सबमिटेड माय प्रोजेक्ट फाइल, ओके, कि मैं कॉलेज गया और अपने प्रोजेक्ट फाइल मैंने क्या किया? सबमिट किया, ठीक है ना, अपना प्रोजेक्ट फाइल मैंने सबमिट किया, राइट। मैं अपना प्रोजेक्ट फाइल पहले ही सबमिट कर चुका था, क्लियर, पहले ही कर चुका था, ठीक है। या फिर मैं अपने टीचर को अपना प्रोजेक्ट फाइल दे चुका था, ठीक है। तो कोई काम ऐसा जो तुम पहले से कर चुके थे उसको हम बोलेंगे पास्ट का परफेक्ट, क्लियर। जो पिछले दिनों पिछले समय तुम ऑलरेडी कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, ओके। जैसे कि मैं एग्जाम दिला चुका था, है ना, ओके, मैं फीस पटा चुका था, ठीक है, हमने खाना बना लिया था। तो कोई काम पास्ट में ऑलरेडी हो चुका था, उसके लिए हम लगाएंगे कौन सा? पास्ट का परफेक्ट, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं चुका था, ठीक है। ये वाला पार्ट और कल तो समझ चुके हैं इसको, ठीक है। चलो, फिर आता है हमारा फ्यूचर सिंपल, ठीक है। फ्यूचर सिंपल में बहुत इजी है ये भी, ओके। इसको हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब में, हम लगाते हैं क्या? विल। शैल का यूज उतना आजकल नहीं होता है, तो हम केवल विल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? विल। जैसे कि ओके, फ्यूचर सिंपल में अगर तुमको ये बोलना, एक्सप्रेस करना है कि सर मैं नहीं आऊंगी, या फिर मैं कल आऊंगा, या फिर मैं कल बिलासपुर जाऊंगा, ठीक है ना, ये बात जनरली करने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर का सिंपल, क्लियर। फ्यूचर का सिंपल, जैसे कि आई विल नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आऊंगा, ठीक है ना। तो उस वांट के लिए क्या यूज करते हैं हम? मतलब सॉरी, विल नॉट के लिए क्या यूज करेंगे? वांट। आई वांट कम टुमारो, इज इट राइट? इस तरीके से यहाँ पास दे रहे हैं कि करेगा या करेगी, तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर इसको क्वेश्चन बना कैसे बोलेंगे फिर? विल यू हेल्प मी, बताओ, विल यू हेल्प मी। चलो, अब फ्यूचर का कंटिन्यूअस में भी आता है रहा होगा, कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा, हमको हो सकता है पता है, नहीं पता है, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, ओके, मेरे घर में काम चल रहा होगा, इज इट राइट? ओके, तो जनरली इसको फ्यूचर का कंटिन्यूअस बोलते हैं, मतलब कि फ्यूचर में चलेगा नहीं, अभी भी चल रहा होगा, इज इट राइट? तो मेरे घर में काम चल रहा होगा, तो क्या हम बोलेंगे? क्या चल रहा होगा? काम चल रहा होगा इन माई होम, इस तरीके से, इज इट राइट? ओके, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? दे विल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे। अब मुझे गर्मी लग रहा है, ओके, दे विल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे, ठीक है ना, वे मजा कर रहे होंगे, दे विल बी enjoying, ओके, वे अभी नाश्ता कर रहे होंगे। बताओ गंधर्व, हैविंग लगा सकते हैं हम लोग, दे विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, ओके। मेरे मम्मी पापा मुझे याद कर रहे होंगे, बताओ, बी, याद करना क्या बोलेंगे? मी, या फिर रिमेम्बरिंग, ठीक है ना। चलो तुम बताओ अभी, ठीक है ना, सिंपल वर्ड बताओ। अभी वोकैबुलरी गेम, पूरा गेम बोलता हूँ, पूरा भी बचा हुआ है, ठीक है ना। फ्यूचर का परफेक्ट क्या होता है? कोई काम खत्म हो चुका होगा। इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, चुका होगा ऐसे बोलते हैं इसको। या फिर जब तुम याद करो इंग्लिश टू इंग्लिश, तो कोई काम खत्म हो चुका होगा। इसका सिंपल वो है रूल कि शी विल हैव अराइव्ड, वो पहुंच चुकी होगी, शी विल हैव अराइव्ड, वो पहुंच चुकी होगी, इज इट राइट? ओके, माय वीडियो, मेरा वीडियो बन चुका होगा, तो क्या बोलेंगे? माय वीडियो विल हैव मेड, ओके। हम मैच जीत चुके होंगे, क्या होगा? वी विल हैव वॉन द मैच, इज इट राइट? वी विल हैव वॉन द मैच। और ये जब स्पीकिंग करने, देखो जितना भी टेंस तुम थियोरेटिकली पढ़ लो, लेकिन जब हम बोलने आते हैं तो उसका अलग इंपॉर्टेंस होता है, जरूरी नहीं को सब याद आए, ठीक है ना, ओके। इसीलिए देखना, चलो, तो जब हम टेंसेस को जितना भी पढ़ लें थियोरेटिकली, वो फ्रीक्वेंट जब तक यूज नहीं करेंगे, हम बार बार बोल बोल के, वो हमारी जुबान पर नहीं आएगा। और ऑटोमेटिक जब हम इसको छोड़ देंगे तो वी विल फॉरगेट इट इजीली, इज इट राइट? दैट्स व्हाई पढ़ने के साथ साथ, थियोरेटिकली पढ़ने के साथ साथ बोलना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो याद आते रहे, इज इट राइट? फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? कोई काम खत्म हो चुका होगा।
तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, कोई काम आधा हो चुका होगा और आधा हो रहा होगा। जैसे कि सब्जेक्ट विल हैव बीन कल पढ़ाया था, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और सिंस फॉर्म से हो रहा होगा। जैसे कि बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीना, ठीक है ना। आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, ओके। तो मैं 2 महीनों से यहां काम कर रहा होऊंगा, ठीक है ना। ओके, इस तरीके से क्लियर, ठीक। ओके, एक रिकैप करते हैं फटाक से। चलो देखो, हिंदी में अगर टेंस प्रेजेंट बोलेंगे तो करता है करती है तुम्हारे लिए, ठीक है। करता है करती है मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का सिंपल। रहा रही रहे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। चुका है, लिया था, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट। से हो रहा है, अगर सेंटेंस बनाएंगे से हो रहा है तो क्या हो जाएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किया या गया या हुआ कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो पास्ट में, तो फिर क्या हो जाएगा वो पास्ट का सिंपल। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट का कंटिन्यूअस। चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट का परफेक्ट। से रहा था, रही थी, रहे थे, ओके। गा गी गे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। ये इसका पूरा रूल है, ओके ये, ठीक। ओके, एकदम सिंपल तरीके से प्रेजेंट का ये रूल है, सिंपल का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है ना। ये पास्ट का पूरा रूल है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर सर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट सब में लगेगा तो लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। ये है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ये फ्यूचर का है। अब इसका एक्सरसाइज इस तरीके से कैसे बनता है, ये देखो इसका एक्सरसाइज है ये, एकदम बहुत आसान है ये।